PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए या खुद का आंकलन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना, उन्हें सॉल्व करना बहुत आवश्यक है। आज की इस क्लास में टीजीटी नॉन मेडिकल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जानेंगे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। इस क्लास को शुरू करने से पहले एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। शिक्षा और समय का सही सदुपयोग ही व्यक्ति को जीवन में सफल बनाता है। तो ये छोटा सा 15 से 20 मिनट का टाइम का इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में जो है जरूर अच्छा रिटर्न ला कर देगा। आज की इस क्लास में कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा आपको कि कैसे जो है इन्हें जल्द से जल्द एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर टू सेट देन ए माइनस बी इक्वल टू, ऑप्शन ए है बी माइनस ए, ऑप्शन बी है ए यूनियन बी, ऑप्शन सी है ए इंटरसेक्शन बी एंड ऑप्शन डी है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आए, सेट से क्वेश्चन है, अगर आप एग्जांपल से सॉल्व करोगे कि लेट सेट ए दिस सेट बी दिस, आंसर तो निकल जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आए, इन्हें हमेशा आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करना है और 2 सेकंड में आपका जो है आंसर निकल जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, यहां पर ये ले लेते हैं हम, यानी कोई 2 सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज अवर सेट, दिस इज अवर सेट बी। यूनियन क्या हो जाएगा? ये सारा। इंटरसेक्शन दिस पार्ट, ये तो आपको पता होगा वेन डायग्राम से। अब देखिए, हमसे पूछा है ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है? यानी सेट ए से सेट बी को माइनस कर दीजिए। जी हां, क्या बचा हमारे पास? दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारे पास बचा। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए क्या है? बी माइनस ए। क्या ये इसके बराबर है? जी नहीं, क्योंकि अगर बी से ए माइनस करते तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आता। तो ऑप्शन ए तो हो गया निगलेक्ट। ऑप्शन बी ए यूनियन बी, ए यूनियन हमारे पास सारा का सारा हो जाएगा। ऑप्शन बी भी हमारे पास नहीं आया। ऑप्शन सी ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन है बोथ में, तो वो ये छोटा सा पोर्शन है दिस वन, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। बचा कौन सा? ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। कितना समय लगा? हार्डली 5 सेकंड भी नहीं लगे। अब देखिए, इसे भी चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। बी को छोड़ के सारा, जिसमें ये भी आ गया, ये एरिया भी सारा आ गया हमारे पास। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब इस एरिया के साथ ए का इंटरसेक्शन लेना है, तो यही पोर्शन देखिए हमारे पास बचा। तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, फिर से दोहरा रहा हूं, वेन डायग्राम से सॉल्व कीजिएगा। बहुत जल्दी और आसान तरीका रहता है इसे सॉल्व करने का। अभी और भी बहुत कुछ करूंगा डिस्क्राइब। यारों दोस्तों की मुझे अच्छी लगी है वाइब, अभी इस तरीके के पॉइंट और भी करूंगा डिस्क्राइब। रिक्वेस्ट है आपसे, कर लीजिए पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ कॉन्वेक्स हेक्सागन इज, कि डायगोनल कितने होते हैं कॉन्वेक्स हेक्सागन में। इसमें क्या देखना है? नंबर 1 क्या पूछा है? डायगोनल। नंबर 2 क्या पूछा है? हेक्सागन। किसी भी पॉलीगन के जब डायगोनल आपको पास आए, एक ही फार्मूला याद रखना है, n2n। फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। n2n मतलब n2n, देखिए n2n यानी nc2 माइनस n। याद करने का फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, n2n। n2n काफी पढ़ा होगा आपने, याद रह जाएगा डायगोनल निकालने का। क्या? n2n यानी nc2n, या आप कह दीजिए nc2n। n से 2, 2 से n, हो गया फार्मूला याद। देखिए कर दीजिए पुट।
कॉन्वेक्स हेक्सागन, हेक्सागन मतलब कौन सा पॉलीगन है जिसमें 6 साइड है। करिए सब्स्टिट्यूट, 6c2 - 6 विच इज इंप्लाइज 5 × 6 डिवाइड बाय 2 - 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 5 दिए 15, 15 - 6 9। 10 सेकंड भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? n to n यानी nc2 - n। और भी तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, लेकिन सबसे शॉर्टकट और सबसे आसान तरीका यही है। जब भी डायगोनल निकालने को आ जाए इसी का यूज करना है। कोई और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास रेक्टेंगल, सबको पता है इसके 2 डायगोनल होते हैं। इस फॉर्मूले को चेक कर लीजिए, कितनी साइड्स हैं? 4, यानी 4c2 - 4 कितना हो गया? 4 × 3 डिवाइड बाय 2 - 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6 - 4 इज 2। चेक भी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी बता रहा हूं, जो भी फॉर्मूला है लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जब एग्जाम होगा रिवाइज करना है, और एग्जाम में आप बिल्कुल 10 से 20 सेकंड में 2-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक बात आपको बता दूं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत हो गया है नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे चिल। जी हां, बहुत हो गया है नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे चिल। जिस वाईफाई पर बैठे हो आज कर लो उसका वसूल बिल, आज कर लो उसका वसूल बिल। द नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इन द एक्सपेंशन। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पुट होते हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिसिमिलर टर्म्स पूछा है इन एक्सपेंशन दिस। देखिए 3 टर्म के एक्सपेंशन है, पहचान लीजिए, फॉर्मूला बताऊंगा क्या होता है। n+1 n+2 डिवाइड बाय 2, जो भी पावर होगी यहां पर। जैसे यहां पर 6 है तो कितना आ जाएगा? 7 × 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 7 4 जार 28। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। ये तो था फॉर्मूला। अब जब आप सिंपल याद रखोगे आपको याद रहेगा। जब भी डिसिमिलर टर्म पूछी गई हो इस तरीके के एक्सपेंशन की, तो आपको पता है जो भी पावर n होगी उसके आगे वाली 2 डिजिट ले लेनी है। जैसे 6 है, 7 × 8 डिवाइड बाय 2, 9 होगा 10 × 11 डिवाइड बाय 2, 5 होगा 6 × 7 डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन जो है बनाने रहते हैं, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस इज ऑप्शन ए -1, 2, √3 एंड 1/2। देखिए क्वेश्चन पहचानना सीखना है, उसके बाद शॉर्टकट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पहचानिए, सॉल्व करना मैं बताऊंगा। लास्ट तक जो है क्लास के बने रहिएगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट और वैल्यू लेवल कंटेंट देना है मेरा कर्म, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है आपका धर्म। देखिए स्लोप ऑफ लाइन, नंबर 1 व्हाट इज स्लोप? स्लोप माइंड में आ जाना चाहिए। स्लोप कैसे कैसे निकलती है। दूसरा इंटरसेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है। अगर आपने मेरी रेगुलर क्लासेस लगाई है बहुत डिटेल में बताया है, छोड़िए वहां पर नहीं जाते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? देखिए x/a + y/b इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर a एंड b क्या है? इंटरसेप्ट है हमारे पास। क्या कहा गया है? इक्वल इंटरसेप्ट। कर दीजिए इक्वल इनको, a इज इक्वल टू b हो गया। यहां से क्या निकला? x + y इज इक्वल टू a। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन से स्लोप कैसे निकलती है वो आपको आना चाहिए। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। अब अगर आपको पता होता इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, मन में कैलकुलेशन हो जाती। x + y इज इक्वल टू a, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -1। हार्डली 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखिए ये तो हो गई स्लोप, कहां से? लाइन से।
अगर पॉइंट होते आपके पास तो क्या होती स्लोप, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, एक स्लोप क्या होती है, dy ओवर dx। अगर कर्व आपके पास दिया गया हो तो ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं आपको याद रखने हैं। बहुत बार बताया है आपको, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और डेली इनको देखा कीजिए, अपने आप याद हो जाएंगे। और ये जो स्लोप वाला चैप्टर जो है, कोनिक सेक्शन जो है पूरा, यानी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, उसमें सर्कल आ गया, पैराबोला, इलिप्स आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल एग्जाम में। होप क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डिटर्मिनेंट cos 50 sin 10 sin 50 cos 10। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या होगा देखिए, कैसे खोलते हैं इसे, cos 50 cos 10, cos 50 cos 10 माइनस sin 50 sin 10। फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, बार बार कहता हूं आपको, फॉर्मूला तो याद होगा तो आप इन्हें जल्दी से निपटा सकते हो। क्या हो गया, cos a cos b माइनस sin a sin b। सिंपल सा फॉर्मूला है, cos ऑफ a प्लस b विच इज cos 60 डिग्री विच इज 1/2। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तुक्का लगाने का मेथड बता रहा हूं। हर केस में सही नहीं होता, लेकिन इन केस मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा। इतना तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर कॉस और साइन का फॉर्मूला लगेगा, और ये भी आप पहचान लोगे कि दिस इज कॉस का फॉर्मूला, क्योंकि साइन वाले फॉर्मूले में कॉस ए साइन बी, कॉस बी साइन ए, इस तरीके से रहता है। सेम है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, जब दोनों तरफ एक ही वैल्यूज रहती है तो वहां पर लगता है कॉस का फार्मूला। बात आती है प्लस होगा या माइनस होगा, ये उस समय की बात कर रहा हूं अगर आप फॉर्मूला भूल गए। देखिए एक बार प्लस करके देख लीजिए, 5 + 10, ठीक है, कॉस ए प्लस बी, तो आंसर निकल गया। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं था, आप तुक्का लगा रहे हो, तो पहले एक बार माइनस कर लीजिए, एक बार प्लस कर लीजिए। कितना आएगा, cos 50 - 10 यानी cos 40 डिग्री। और आपको पता है कि cos 40 डिग्री की वैल्यू वैसे तो होती है लेकिन इजीली कैलकुलेट नहीं होती। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत रेयर केस रहते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट वैल्यूज हैं, देखिए तो यहां से आप तुक्का भी लगा सकते हो कि एक में cos 40 बन रहा है, एक में cos 60 बन रहा है, तो ज्यादातर चांस है कि इस तरीके की वैल्यू ही एग्जाम में आएंगी। और ये तभी अप्लाई करना है अगर फॉर्मूला नहीं आता। ठीक है, फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भरोसा है अब आप इस फॉर्मूले को तो कभी भूलोगे ही नहीं। cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट इज cos a प्लस b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ e की पावर mx। होमवर्क रहेगा आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लास्ट टीजीटी कमीशन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जो है मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्लोप वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, पहले भी कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जितना हो सकता है। अगर अभी तक मेरे रेगुलर क्लासेस आपने नहीं लगाई है, प्लेलिस्ट पे जाइए, रेगुलर क्लासेस को जो है अटेंड कीजिए। लगभग 160+ क्लासेस जो है मैथमेटिक्स की ऑलरेडी ले ली गई है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, तो उन सब चीजों को सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम में आपको जो है बहुत हेल्प होगी। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस x एट x इज इक्वल टू 2, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन A0, B1, C11, D-2। वही बात आ गई, 3 फॉर्मूला बताए थे आपको स्लोप निकालने के, कौन सा अप्लाई होगा, दिस वन। जी हां निकालिए, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 2। कितना आएगा, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 11। कौन सा ऑप्शन है 11, ऑप्शन सी।
आवर राइट आंसर। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूं इन तरीकों से सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी कम समय में आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह की और क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फॉर्मूला में अगर डाउट रहता है वो भी हमें बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।